आपको कैसी लगे। आज मैं सबसे पहले एक ड्रेस ये कटिंग करके बताऊंगी आपको। इसकी मार्किंग किस तरह से करते हैं। ये एक प्रिंटेड सूट रहेगा, तो इसकी मार्किंग वगैरह मैं बताऊंगी और इसकी कटिंग भी बताऊंगी। और स्टिचिंग की जो वीडियो है मैं बाद में यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले मैं दुपट्टे को एक साइड में कर दूंगी। ये इसमें दुपट्टा है, तो इनका ये दुपट्टा मैं पहले साइड में रख देते हैं हम। अब इसकी भी जो प्लाज़ो रहेगा वो ब्लैक कलर का रहेगा और ये प्रिंटेड सूट है, तो इसको मैं आपको बताती हूँ। ये इसके ऊपर डिज़ाइन है, प्रिंट भी है, प्लस इसके ऊपर नेक के ऊपर इस तरह से, ये देखिए नेक के ऊपर इसके एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है, ये देखिए इस तरह से। और इसके बॉर्डर में भी एम्ब्रॉयडरी की पट्टी है और प्रिंट है। तो इसको हम पहले कटिंग कर देंगे। इसका मेजरमेंट कैसा लिया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये इनके नाप की कुर्ती रहेगी, तो मेजरमेंट सबसे पहले मैं लिख देती हूँ। ये देखिए इसकी ये नाप की कुर्ती है। अब इसको मेजरमेंट को मैं लिख देती हूँ। पहले फुल लेंथ लिखेंगे, उसके बाद फिर शोल्डर टू वेस्ट कितना रहेगा वो लिखेंगे, फिर चेस्ट की गोलाई लिखेंगे, वेस्ट की गोलाई लिखेंगे, हिप्स की गोलाई लिखेंगे, शोल्डर टू वेस्ट कितना आता है वो लिखेंगे, इसका घेरा कितना रहेगा वो लिखेंगे, स्लीव की लंबाई गोलाई कितनी रहेगी वो सब लिख देंगे। और इसका जो कट रहेगा दामन, ये साइड कट कितने पे आएगा वो भी हम सब नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती को इस तरह से फैला के रखेंगे, अच्छे से फैला के रखेंगे। ये जो नाप की कुर्ती है वो अस्तर वाली जॉर्जेट फैब्रिक की कुर्ती है, तो इसको मैंने अच्छे से फैला के रख दिया है। सबसे पहले हम इसकी फुल लेंथ देखेंगे। इसकी फुल लेंथ जो है वो 44 आ रही है। ये देखिए मैं मेजर टेप रख के इस तरह से बता रही हूँ। इसकी फुल लेंथ 44 आ रही है, मगर मेरी क्लाइंट ने कहा है कि जो फैब्रिक की लेंथ रहेगी, फैब्रिक की लेंथ में 45 आ रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि पूरी फुल लेंथ 45 ही ले लेना है। तो इसके लिए मैं जब कटिंग करूँगी तो इसकी फुल लेंथ 45 ही रखूँगी। अब मैं यहाँ पे लूँगी शोल्डर टू वेस्ट। शोल्डर टू वेस्ट मेरा इस तरह से पहले फैला के लेंगे कपड़े को, क्योंकि ये बहुत सिकुड़ रहा है कपड़ा। इसकी शोल्डर टू वेस्ट रहेगी 13, तो मैं नोट डाउन कर लूँगी। शोल्डर टू वेस्ट जो है वो मेरा 13 निकला है। इसके बाद शोल्डर टू हिप्स भी हम देखेंगे, और ये सब चेस्ट का राउंड पहले देखेंगे कितना आ रहा है। जहाँ पे हम शोल्डर टू वेस्ट लेते हैं वहीं पे हम वेस्ट की लंबाई की वेस्ट की गोलाई की नाप भी, गोलाई का नाप भी लिख लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट की गोलाई भी लेंगे, हिप्स की गोलाई भी लेंगे। चेस्ट की गोलाई लेते वक्त इस तरह से लेना है। ये देखिए ये 2 पार्ट का रहेगा, इसको पूरा राउंड करेंगे तो इसका 4th पार्ट निकलेगा। तो कटिंग करते वक्त हमको 1 पार्ट ही लेना रहता है, ठीक है। अब इस तरह से कुर्ती को फैलाएंगे हम और नीचे के साइड में कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, इसको अच्छे से फैला के लेना। ये जॉर्जेट फैब्रिक है, तो ये बहुत सिकुड़ रहा है, ये देखिए। अब इसको मैं इस तरह से रखी हूँ। यहाँ पे हम हिप्स का नाप लेते वक्त इस तरह से लेंगे, हिप्स का नाप, क्योंकि हिप्स के यहाँ पे जो है अपना कपड़ा फैलता भी है कभी, तो इसके लिए हिप्स का नाप लेते वक्त ऐसा सीधा रख के हम हिप्स का नाप ले लेंगे, ठीक है। इस तरह हिप्स का नाप लेने के बाद इसकी भी पूरी गोलाई ही रहेगी हिप्स की। हिप्स के यहाँ पे कटिंग करते वक्त हम 4 पार्ट में से 1 पार्ट लेके यहाँ पे मार्जिन में 1 इंच रहेगा। बाकी चेस्ट वेस्ट और चेस्ट में और वेस्ट में जो है 1.5 इंच मार्जिन रहता है। एक दामन की तरफ भी मार्जिन का 1 इंच रहेगा, क्योंकि हिप्स के यहाँ पे 1 इंच रहता है ना, तो दामन के यहाँ पे भी 1 इंच मार्जिन का रहेगा। अब दामन लेते वक्त हम दोनों साइड का, आगे का दामन और पीछे का दामन दोनों चेक करके लेंगे। जो बड़ा दामन रहेगा उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे जो पीछे का दामन है वो 21 निकल के आ रहा है, और आगे का भी मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए आगे का जो है वो 22 निकल के आ रहा है, और ये पीछे का मैं रख के देख रही हूँ तो पीछे का जो है वो 21 निकल के आ रहा है। तो मैं जो आगे का है 22 उसको मैं मेजरमेंट में अपने लिख दूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई कपड़ा सिकुड़ जाता है धुलने के बाद, इसके लिए जो ज़्यादा रहेगा उसी को मैं नोट डाउन कर लूँगी, ठीक है। इसके बाद हम इस तरह से रखेंगे कुर्ती को, और इसका क्रॉस फ्रंट, कोई क्रॉस फ्रंट भी बोलते हैं, कोई अक्रॉस फ्रंट भी बोलते हैं, वो मैं चेक कर लूँगी। सबसे पहले इसका मुंडा कितने पे कट होएगा वो मैं देखती हूँ।
तो इसका मुंडा जो है वो 7 पे कटिंग होएगा। इसके लिए मैं इसको नोट डाउन कर लूँगी। इसका मुंडा जो है 7 पे कट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं इसको नाप को यहीं पे नोट डाउन करके इसका अक्रॉस फ्रंट और अक्रॉस बैक भी ले लूँगी। ये मुंडा नाप का लेते वक्त 1 इंच जो है मेजर टेप वो ऊपर पकड़ के शोल्डर के यहाँ से ऊपर से छोड़ के नाप लिया जाता है इसका। इसके बाद मैं इसको और अच्छे से रखूँगी, ये देखिए। और इसके नेक की विड्थ कितनी रहेगी वो भी लूँगी, और शोल्डर पट्टी कितनी रहेगी वो भी। ये शोल्डर इनका निकल के आया है 13 इंच का, तो शोल्डर की मेजरमेंट 13 इंच में लिख दूँगी। शोल्डर का नाप कटिंग करते वक्त भी शोल्डर का हाफ लेके 13 है तो 6.5 आता है, तो कटिंग करते वक्त हम 7 पे कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अगर सैटिन का वगैरह फैब्रिक रहेगा तो शोल्डर अगर 13 है तो आप थोड़ा हाफ इंच उसमें एक्स्ट्रा लेके ही करना है, क्योंकि सैटिन का कपड़ा वगैरह जो रहता है, जो खुलने वाला कपड़ा रहता है, वो थोड़ा सिलते सिलते जो है वो खुल जाता है। इसके लिए उसको जो है वो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके करेंगे। अब अक्रॉस फ्रंट अक्रॉस बैक का मेजरमेंट मैं लिख रही हूँ। मेरा अक्रॉस फ्रंट 13 निकला है, उसके बाद 5 पे 14 निकला है। अब मैं वैसे ही इसके आस्तीन की लंबाई देखूँगी कितनी आ रही है। तो आस्तीन की लंबाई लेने के लिए हम आस्तीन को इस तरह से फैला के रखेंगे, जैसे मैंने फैलाई हूँ इस तरह से ऐसा रखेंगे आस्तीन को। इसकी लंबाई जो है वो 17 इंच निकल के आ रही है, तो मैं नोट डाउन कर लूँगी 17 इंच। अब इसकी जो गोलाई है वो भी मैं चेक कर लूँगी। और एक बात पॉइंट याद में रखना कि यहाँ पे जो हम आम की जो गोलाई रहती है, बगल गोलाई, वो भी हम लिख के नोट डाउन कर लेंगे। तो इनका जो बगल की गोलाई है वो 14 निकल के आ रहा है, मतलब एक साइड में जो है 7 में रहेगा और मार्जिन का इसमें 1.5 इंच रहेगा। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को पकड़ेंगे और यहाँ पे इसकी गोलाई लेंगे। इसकी गोलाई जो आ रही है 6 आ रही है, 6 का डबल रहेगा 12। यहाँ पे भी 1.5 इंच मार्जिन का रहेगा, ठीक है। अब इस तरह से मैं इसको भी नोट डाउन कर लूँगी। अब इसको मैं यहाँ पे शोल्डर पट्टी भी वो कितना रहेगा, 3 साढ़े 3 की है इनकी शोल्डर पट्टी, तो उसको भी हम लिख लेंगे। अब इसका अक्रॉस बैक कितना रहेगा, बैक में इनके टक्स नहीं है तो टक्स का नाप नहीं लिखेंगे हम। किसी किसी के इसमें 90% तो लोग लड़कियां जो टक्स ही लगाती हैं, मगर इनके जो कुर्ती नाप के उसमें टक्स नहीं है, तो इसके लिए इसमें टक्स कम नाप में नहीं लूँगी। अब यहाँ पे जो क्रॉस फ्रंट में और एक बार आपको बता रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे नीचे की साइड में 16 निकल के आ रहा है, 13 आ रहा है, 14, इसके बाद 16 आ रहा है। तो वैसे मैं सब नोट डाउन कर लूँगी। क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक का जो मेजरमेंट रहता है वो कुर्ती के नाप अगर रहेगी, नाप की कुर्ती अपने पास रहेगी तो हमको प्रॉपर उसका मेजरमेंट मिल जाता है। अगर हमारे पास नाप की कुर्ती नहीं है तो शोल्डर जो हम लोग सीधा मुंडे के वक्त सीधी लाइन जो खींच रहे हैं उसका हाफ करके हम वहाँ पे आधा इंच अंदर और आधा इंच पीछे की तरफ लेके उसकी बगल की गोलाई दे देते हैं। तो इसकी प्रॉपर वीडियो भी मैंने एक अपने यूट्यूब पे वाइट कलर की कुर्ती कटिंग की है, उसमें मैंने अक्रॉस फ्रंट और अक्रॉस बैक किस तरह से लिया जाता है वो मैंने उसमें मेंशन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ इसको, इसका जो फैब्रिक है ये बहुत फैलने वाला फैब्रिक है, जॉर्जेट फैब्रिक है, तो इसको मुझे बार बार सीधा करना पड़ रहा है। ये देखिए इस तरह से मैं लूँगी नाप इसका नेक की ओपन जो रहेगी वो 6.5 रहेगी, नेक जो ओपन रहेगा वो 6.5 रहेगा। तो हम मेजरमेंट लेते वक्त हम नेक ओपन कितना रहेगा उसका नाप भी हमें लेना ज़रूरी है। नॉर्मल तो 6 का ही रखते हैं, मगर किसी किसी का अगर हेवी साइज़ रहेगी तो वो कोई 6.5 रखता है, कोई 7 इंच रखता है। और अगर बोट नेक रहेगी तो वहाँ पे तो 8 इंच ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ये स्टैंडर्ड साइज़ रहेगी बोट नेक की। अब यहाँ पर मैं क्रॉस बैक का भी नाप पूरा नोट डाउन कर ली हूँ, तो इसमें हाफ इंच, 1 इंच और हाफ इंच ही एक्स्ट्रा आया है क्रॉस बैक के यहाँ पे। बाकी सब फ्रंट क्रॉस में जो है हाफ इंच कम रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से मैं और एक बार लेके चेक कर रही हूँ बराबर से है कि नहीं सब। अब इस कुर्ती को, नाप की कुर्ती को मैं साइड में रख दूँगी और जो मेन फैब्रिक है इस पर मैं कटिंग करके आपको मेजरमेंट लेके इसके ऊपर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है।
सबसे पहले हम कुर्ती को इस तरह से रखेंगे और इसका जो आस्तीन वाला कपड़ा है यहाँ से ऊपर से पहले काट लेंगे हम, और फिर जो आस्तीन वाला कपड़ा रहेगा उसको भी काट लेंगे अलग से। ये फ्रंट पीस और बैक पीस बराबर से रखेंगे। अब इस तरह से फैला के लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये बहुत सिल्की कपड़ा है, थोड़ा फिसल रहा है टेबल के ऊपर, फिर भी मेरा कटिंग टेबल जो है बड़ा है तो मुझे इस पर कपड़ा फैलाने के लिए अच्छा मिलता है। मतलब ज़्यादा बड़ा कपड़ा ये है, कपड़ा रहेगा तो उसको फैलाने के लिए मुझे अच्छे से मिल जाता है। इसके ऊपर मैं अम्ब्रेला गाउन वगैरह, कलियों वाली गाउन वगैरह भी कटिंग करती हूँ। इसी टेबल के ऊपर मेरी कटिंग होती है सारी। ये जो लेस लगेली है नीचे एम्ब्रॉयडरी वाली, इसको मैं पहले रिमूव कर दूँगी, हटा दूँगी मैं इसको मैं लास्ट में लगा दूँगी बाद में, साइड कट वगैरह लगने के बाद, क्योंकि इसमें कच्चा सिलाई मारी रहती है, इसके लिए इसको हटाना रहता है। ठीक है, अब इसको जो आस्तीनें हैं इसमें की, इसको मैं कट कर लूँगी। इस तरह से हम आस्तीन का कपड़ा जो है वो कट करके निकाल लेंगे अलग से। ये पूरा लंबा के लंबा एक पीस निकलेगा, इसमें 2 आस्तीनें मिल जाएगी। और ध्यान में रहे कि जो फैब्रिक रहेगा उसको अच्छे से कट करना, क्योंकि ये प्रिंटेड सूट है तो कहीं कम ज़्यादा ना कट करना, नहीं तो फिर हिप्स के यहाँ पे मेजरमेंट लेते वक्त हमको कपड़ा कम मिलेगा। इसको एक ही सीध में इस तरह से कट करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं बराबर जो लाइन रहती है प्रिंटेड फैब्रिक में, लाइन हमको कट करने वाली वो प्रॉपर हमको दिखाई देती है, उसी लाइन से हमको फैब्रिक को कट करना रहता है। और आस्तीन के ऊपर नीचे के साइड में बॉर्डर भी है। ये देखिए ये पूरे कपड़े में 2 आस्तीनें निकल जाएगी। इसको हम इस तरह से रखेंगे और आस्तीन का जो कपड़ा है उसको बीच से काट के इसको अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको बीच से कट करके यहाँ से आस्तीन का कपड़ा जो है वो अलग से निकाल लूँगी। ऐसे ये एक आस्तीन निकलेगी और वो जो दूसरा कपड़ा है उसमें दूसरे आस्तीन निकलेगी। ये किनारे का जो है थोड़ा तिरछा कपड़ा है उसको भी मैं पहले काट लूँगी इस तरह से। ऐसे ही दूसरे आस्तीन का भी कपड़ा मैं निकाल लूँगी। इसका भी थोड़ा तिरछा कपड़ा है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब इसको हम इस तरह से कपड़े को फैला लेंगे और इसको बीच में से कट कर लेंगे। ये दोनों फ्रंट पीस और बैक पीस जो रहता है एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि दोनों पीस को बीच से सिलाई मार के जोड़ा हुआ रहता है, मगर ये जो है वो संलग्न कपड़ा है, मतलब एक साथ है, तो इसको हम बीच से काट लेंगे। इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से लेंगे हम। ये देखिए ये इस तरह से फोल्ड करेंगे हम कपड़े को। ये देखिए इसकी जो प्रिंट रहेगी बीच वाले एम्ब्रॉयडरी वाली प्रिंट को बराबर सेंटर पे लेना है, और साइड की भी जो प्रिंट की और बॉर्डर वगैरह रहेंगी उनको भी बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बराबर से रखना है। प्रिंटेड सूट कट करते वक्त बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसकी प्रिंट जो होती है वो ऊपर नीचे भी रहती है, तो इसके जो साइड के कान रहते हैं उनको भी हमको खींच के प्रिंट को थोड़ा सीधा किया जाता है। और प्रिंटेड सूट की कटिंग करते हो कॉटन के फैब्रिक में, उसकी जो कन्नी वाला पीस रहेगा, कन्नी वाली ये रहेगी बॉर्डर, उसको निकाल के फेंक लेंगे, क्योंकि उसकी वजह से भी कपड़ा थोड़ा तिरछा हो जाता है। ये देखिए मैं इसको अच्छे से फैला के ले रही हूँ इस तरह से। ये देखिए
वैसे ही प्रिंटेड सूट का इसको इस तरह से फैला फैला के अच्छे से लेना है। और मैं बॉर्डर भी चेक करते हुए जा रही हूँ कि बराबर से मेरी बॉर्डर सब यहाँ पे आई है कि नहीं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको भी मैं एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है। सिलाई एक काम जो है ऐसा है कि इसको कभी अगर सीख लेंगे हम तो इसका फ़ायदा ही होता है। तो इसके अगर सीख लेंगे तो हम इसको कभी इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो अब ये मैंने देखो पूरा फैला के लिया है। अब इसकी मैं कटिंग आपको पहले मार्किंग किस तरह से करेंगे वो बताऊंगी, उसके बाद फिर कटिंग भी बताऊंगी। इसका जो शोल्डर रहेगा वो 13 इंच है। तो यहाँ पे मैं इसका शोल्डर 13 इंच है तो 7 पे मैं मार्किंग कर लूँगी। इसमें हाफ इंच जो है वो मार्जिन का रहेगा। हाफ इंच मार्जिन का पकड़ के मैं 7 इंच पे इसको शोल्डर का मार्किंग कर लूँगी। अब इसका जो मुंडा रहेगा कितने पे कट होएगा वो भी इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। इसका मुंडा भी जो है वो 7 पे कट करूँगी मैं। वो मैं चेक कर रही हूँ मैं मुंडा कितने पे कट किया है, क्योंकि मैं सब नोट डाउन करके रख देती हूँ। मुंडा वगैरह कितने पे कट होगा, शोल्डर कितने पे कट होएगा, इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब इसको हम ये देखिए ये पूरा कपड़ा जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, इसको मुझे बार बार सीधा करना पड़ रहा है। अब मैं मार्किंग करूँगी, पहले चेस्ट की करूँगी, वेस्ट की, उसके बाद फिर हिप्स का मार्किंग कर लूँगी। चेस्ट जो है वो मेरी 40 है तो 40 का मैं 1/4 करूँगी तो 10 निकलेगा। इसके लिए 10 के ऊपर मैं मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद शोल्डर टू वेस्ट मेरा 13 है तो 13.5 पे मैं मार्किंग करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं मार्किंग करते हुए जा रही हूँ। ये मुंडे के लिए मैंने 7 इंच पे मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का मैं ये ले रही हूँ। चेस्ट 40 है तो 10 पे मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से 10 के ऊपर हम मार्किंग करेंगे। अब मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे शोल्डर से और 13.5 के ऊपर एक मार्किंग कर लेंगे। ये 13.5 जो है ये मेरा शोल्डर टू वेस्ट रहेगा। इसके बाद वेस्ट के यहाँ पे मैं इस तरह से मेजर टेप पकड़ूंगी। वेस्ट जो है इसकी वो 38 है। ये देखिए 38 नहीं है 36 है तो 9 के ऊपर मैं इसको मार्क करूँगी। अब इसका जो चाक रहेगा, जो कट रहेगा वो कितने पे आएगा वो मैं इस तरह से शोल्डर बगल की गोलाई से पकड़ के यहाँ पे जो कट रहेगा वो मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। जहाँ पे कट रहेगा वहाँ पे हमारा हिप्स का मार्जिन रहेगा। हिप्स जो है वो 43 रहेगा हमारा, तो 43 का मैं 1/4 लूँगी। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से लूँगी। 10.5 आ जाएगा तो 10.5 पे मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मार्किंग, और यहाँ पे मार्जिन का 1 इंच रहेगा। नीचे दामन में भी 1 इंच रहेगा और हिप्स के यहाँ पे भी मार्जिन का 1 इंच रहेगा। इसका जो दामन रहेगा वो 22 है तो उसका हाफ आएगा 11, तो 11 पे मार्क करूँगी और 1 इंच जो है वो मार्जिन कर लूँगी, मतलब 12 पे मेरी पूरी कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे चेस्ट में जो है मैं मार्जिन का 1.5 इंच लूँगी। ये देखिए इस तरह से अभी बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमने जो फिटिंग की लाइन की है मार्किंग, उसको हम इस तरह से लाइंस को मिला लेंगे। स्केल की मदद से मिला सकते हैं आप, या तो फिर इंची टेप से भी मिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्केल ही हो, इंची टेप से भी मार्किंग को हम मिला सकते हैं। ठीक है। अब इस तरह से हम सभी लाइंस को मिलाएंगे। अब यहाँ पे हम मार्जिन का लेंगे। मार्जिन जो है चेस्ट में 1.5 इंच रहेगी तो 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। वेस्ट में 1.5 इंच मार्जिन रहेगी और हिप्स के यहाँ पे 1 इंच मार्जिन है और दामन के यहाँ पे भी 1 इंच रहेगी मार्जिन। अब जो मार्जिन की लाइन है उनको भी मैं इस तरह से मिलाते हुए जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे। सिलाई सीखने के लिए देखो बहनों कोई उम्र नहीं होती है। ये सिलाई जो रहती है ये काम ऐसा है कि इससे हमको पैसा ही मिलता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो जब से मैंने ये सिलाई सीखी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी जो ज़रूरतें हैं वो अपने सिलाई के पैसों से ही मैं पूरी कर लेती हूँ। ठीक है। तो आप सबको ज़रूरी है कि लेडीज़ को सिलाई आना ज़रूरी है। अगर बाहर का कपड़ा नहीं लेंगे हम सिलने के लिए तो खुद का तो भी अगर कपड़ा सिल जाएगा
फिर भी हमको बहुत हमारा पैसा जैसे बच जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि हमको सिलाई करने के लिए अभी तो ज़्यादा उम्र वाली औरतें भी सिलाई सीख रहे हैं, क्योंकि सिलाई इतनी बढ़ गई है टेलर की कि हमको सिलाई करना ज़रूरी है। इसके लिए हमको सिलाई जो है अपने बच्चियों को भी सिखाना चाहिए और ख़ुद भी सिलाई सीख लेना चाहिए। ठीक है, सिलाई से हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। ये देखिए मैंने मार्किंग कर ली हूँ, अक्रॉस फ्रंट और अक्रॉस बैक की भी मार्किंग कर ली हूँ। तो ये जो पहले पिछली बगल कट होगी, उसके बाद फिर अगली बगल जो है वो कट हो जाएगी। अब मैं आपको कटिंग बता रही हूँ। 1/2 इंच मैंने शोल्डर डाउन की हूँ। ये देखिए अब यहाँ से हम कटिंग करते हुए जाएंगे, 1/2 इंच शोल्डर का डाउन करते हुए जाएंगे और कट कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक शोल्डर, बैक जो बगल गोलाई है उसको कट करेंगे, देन उसके बाद फिर फ्रंट गोलाई। इस तरह से हम पहले पिछली बगल गोलाई कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से कट करते हुए जाएंगे। गोलाई कट करते वक्त जो है कैंची को पूरा ओपन नहीं करना है। कैंची जो होती है वो 3 पार्ट में कट होती है। तो कैंची का जो पहला पार्ट रहता है वो 1 इंच रहता है, फिर 1 इंच और फिर 1 इंच, ऐसे 3 पार्ट में कैंची डिवाइड होती है। तो उसको जो है 1 इंच का जो मार्जिन रहता है उतना ही कैंची को ओपन करके हमेशा गोलाई का जो है शेप रहता है उसको कट करना है। इस बात को ध्यान रखें। अगर हम कैंची को पूरा ओपन करेंगे तो फिर वो गोलाई का जो शेप है वो प्रॉपर नहीं आता है। यहाँ पे वेस्ट में और हिप्स के यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कट मारूंगी ताकि स्टिचिंग करते वक्त मुझे प्रॉपर जो है कट के ऊपर कट आ जाए, फ्रंट हिस्से का और बैक हिस्से का। अब इस तरह से मैं पूरा कटिंग करते हुए नीचे तक चले जाऊंगी, दामन तक। दामन के यहाँ पे भी थोड़ा धागे वगैरह निकले हुए हैं, तो इसको पूरा कुर्ती स्टिच करने के बाद मैं दामन का जो रहेगा उसको जो धागे वगैरह निकले हैं वो कट करके फिर बाद में बना दूंगी, फोल्ड करूँगी दामन को। ये देखिए मेरी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। अब इस वाले पीस को हम बैक वाले पीस पे रख के फिर कट कर देंगे। तो इसको मैं अभी आपको बता नहीं रही हूँ, तो प्लाज़ो की मैं आपको बता रही हूँ प्लाज़ो का नाप किस तरह से लिया जाता है। ये बैक पीस रहेगा, इसके ऊपर हम फ्रंट पीस को रख के फिर कट कर लेंगे। अभी इस फ्रंट पीस को हम अलग से पहले हटा देंगे यहाँ से। इसी को हम बैक पीस पे रख के फिर कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी ये इसका ब्लैक कलर का प्लाज़ो बनेगा। प्लाज़ो की कटिंग मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बस इसका नाप किस तरह से लेंगे वो बता रही हूँ। ये नाप का प्लाज़ो रहेगा। इसकी बॉटम बहुत ज़्यादा है, तो मेरी क्लाइंट ने कहा है कि बॉटम जितना है उतना फुल रखना है। यहाँ पे इनके नाप के प्लाज़ो में जो है वो म्यानी नहीं है, और म्यानी नहीं होने की वजह से इनका जो प्लाज़ो है वो फटते रहता है। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि यहाँ पे म्यानी भी लगाना है। म्यानी अगर लगाएंगे, जिसे रुमाली भी कहते हैं, तो इसको पहले मैं नोट डाउन कर लेती हूँ क्योंकि इनके नाप के इसमें म्यानी नहीं है, तो इसको मैं पहले नोट डाउन कर लूँगी। म्यानी जो रहती है वो प्लाज़ो में वगैरह लगाना ज़रूरी है अगर हेवी साइज़ रहेगी तो, नहीं तो फिर कभी क्या होता है वो प्लाज़ो पैंट जो है वो नीचे से फट जाती है। हम उठने बैठने में जो है वो प्लाज़ो हमारी क्रॉच के यहाँ पे फट जाती है। और एक क्रॉच के यहाँ पे अगर म्यानी नहीं लगानी है तो उसकी कटिंग भी थोड़ा अलग रहती है प्लाज़ो की, उसके कटिंग थोड़ी डिफरेंट रहेगी गोलाई लेते वक्त। तो उसकी कटिंग भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूँगी। तो प्लाज़ो को मैंने इस तरह से फैला के रख दिया है। इसकी फुल लेंथ जो है वो मेरी 36.5 निकली है। तो मैं इसको पहले फुल लेंथ के इधर मैं इसको नोट डाउन कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और इसका जो क्रॉच है वो कितना रहेगा, कटिंग का कितना करना पड़ेगा, तो मेजर टेप को मैं इस तरह से 1.5 इंच पे फोल्ड करके फिर लेती हूँ। तो इसका क्रॉच जो है वो 16 पे कट हो जाएगा, और 2 इंच जो है मैं इसका राउंड का ले लूँगी। 2 इंच राउंड का ले लेंगे तो हमारा जो है क्रॉच जो है परफेक्ट मैनी के साथ बैठ जाता है। इसके बाद इसका बॉटम लूँगी मैं। बॉटम इसका जो है वो उन्होंने कहा है मेरी क्लाइंट ने कि फुल लेना है, कपड़ा जितना है उतना फुल लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा बॉटम भी मैं फुल रख दूँगी। इसका बॉटम की भी कटिंग करते वक्त पूरा बॉटम का फुल लेके हम करते हैं। 26-27 जितना आपको लेना रहेगा आप उतना ले सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है,
अब इसको मैं इस तरह से क्रॉच भी कितना इसका रेडी रहेगा वो आपको बताती हूँ। ये देखिए मेजर टेप को सीधा इस तरह से पकड़ेंगे और इसका क्रॉच जो है वो 14.5 पे रेडी हो रहा है, तो उसको मैं 14.5 पे रेडी हो रहा है उसको भी मैं इस तरह से कर लूँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।